हे गाइस, एक बार फिर से आप सभी का मिस्टर व्यास के अंदर स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि कीवर्ड को टारगेट करने से पहले जब आप उसका रिसर्च करते हैं तो आपको उसका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा ध्यान में रखना है। अगर आपको यह पता होगा तो आपकी साइट पे डेफिनेटली ट्रैफिक आएगा। रीजन क्या है? आप में से बहुत सारे लोग सर्च वॉल्यूम को फाइंड आउट कर लेते हैं और इसके बाद में डिसाइड करते हैं कि ये अच्छा इंटेंट इसका अच्छा है इस कीवर्ड का, और ये पर्टिकुलर कीवर्ड है, इसका सर्च वॉल्यूम भी अच्छा है, चलिए इसको टारगेट करते हैं और आप एक्सपेक्ट करते हैं आपकी साइट पे ट्रैफिक आएगा। अगर आपने ऐसा कुछ किया है और आपकी साइट पे ट्रैफिक नहीं आ रहा तो ये वीडियो आपके लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है। एक प्रीमियम टिप है, एक प्रीमियम लर्निंग है। इसकी एक नॉर्मल सी फीस आपकी होगी, वो होगा इस वीडियो पे लाइक और इस वीडियो पे कमेंट कि आपको ये कैसा लगा। और मैं चाहता हूं आगे का वीडियो देखने से पहले आप आपके व्यूज शेयर कीजिए कि इस चैनल पे किस टाइप की इंफॉर्मेशन मिलती है जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और इस तरीके के वीडियोस मैं फ्यूचर में बनाता रहूं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलता है डेस्कटॉप की स्क्रीन पर और शुरुआत करते हैं वो सारे टिप्स जो आपको पता होने चाहिए व्हाइल डूइंग अ कीवर्ड रिसर्च। चलिए गाइस, चलता है डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। सबसे पहली चीज गाइस, अगर आपने हमारी 9 डेज की फ्री ब्लॉगिंग मास्टर ट्रेनिंग को ज्वाइन नहीं किया, 3,500 से ज्यादा लोग इसको ज्वाइन कर चुके हैं, 100% फ्री है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। स्टेप बाय स्टेप 9 डेज की फ्री गाइड है, उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए बात करते हैं एक कीवर्ड को रिसर्च करते टाइम एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको कौन सा ध्यान में रखना है। देखिए, मैंने यहां पे एक कीवर्ड ढूंढ के निकाला, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। अलग अलग टूल के अंदर इसका अलग अलग सर्च वॉल्यूम आपको दिखता है और आप इसके हिसाब से जज कर लेते हैं कि चलिए इसका सर्च वॉल्यूम अच्छा है और इसका इंटेंट भी सही है कि कोई यहां पे सीखना चाहता है, हाउ टू मतलब काम कर रहा है। क्या ये दोनों चीजें आपके लिए काफी है? नहीं। क्यों नहीं? आपको इस वीडियो में पता चलेगा। एक और एग्जांपल के लिए यहां पे देख लेता हूं मैं, क्वीन एज। ठीक है, मैं क्वीन के एज के बारे में यहां पे सर्च कर रहा हूं। वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि क्या इसका सर्च वॉल्यूम क्या है, इसका सर्च वॉल्यूम है और इसका इंटेंट क्या है। आप दोनों चीजों को लेकर के क्लियर है। अलग अलग टूल आपको सर्च वॉल्यूम दिखाएंगे, कौन सा एक्यूरेट है कौन सा नहीं है। आपको एक वीडियो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में जहां पे मैंने 5 टूल को कंपेयर किया विथ लाइव केस स्टडी कि कौन सा टूल आपके लिए एसईओ के लिए बेस्ट। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, मेक श्योर उसको जरूर जाके देखिएगा। अभी बात करते हैं उस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे एक पेड एसईओ टूल का यूज करना होगा, क्योंकि ये फैसिलिटी सिर्फ पेड एसईओ टूल के अंदर है। और यहां पर एग्जांपल के लिए मैं यूज करने वाला हूं वो है एचरैप। तो यहां पे मैंने इस कीवर्ड को सर्च किया, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। दूसरे कीवर्ड को सर्च किया, हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग। और तीसरे कीवर्ड को सर्च किया, क्वीन एज। और हमें ये मैट्रिसेस दिख रहे हैं, राइट। अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि इन तीनों में से आपको कौन सा कीवर्ड पुल करना चाहिए, क्यों पुल करना चाहिए अगर आप कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं। एक्साइटेड? लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर चैनल पे नए हैं, और दूसरे वीडियो भी जाके जरूर देखिएगा। कीवर्ड रिसर्च की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। चलिए गाइस, बात करते हैं सबसे पहले ये कीवर्ड। कभी भी आप कोई कीवर्ड रिसर्च करते हैं, एचरैप में ये खासियत है, ये मैंने किसी अदर टूल के अंदर नहीं दी, कि वो उस डेटा को सेग्रीगेट करके बताता है। अभी बता दूं कि ये जितने भी टूल होते हैं कैसे काम करता है। ये गूगल एडवर्ड का जो कीवर्ड प्लानर है वहां से इंप्रेशंस का डेटा लेके आते हैं, क्लिक स्ट्रीम से डेटा को उसके साथ मिक्स करते हैं, एक प्रॉपर स्टैट्स बनाते हैं कि इस कीवर्ड के साथ मार्केट में ये हो रहा है। ओके, तो सबसे पहले जब आप किसी टूल में जाएंगे तो आपको यहां पे 3 चीजें सबसे ज्यादा फोकस करने। कभी भी सर्च वॉल्यूम मिलने के बाद आपको लगता है कि इसका इंटेंट सही है, इसका सर्च वॉल्यूम भी सही है, डिफिकल्टी भी लो है, लेट्स सी कि ये कितना ट्रैफिक ड्राइव कर सकता है। सबसे पहली चीज, आपने जो भी कंट्री चूज की है उस कंट्री के अंदर उस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम दिखाई देगा। वो दिख रहा है आपको 1,03,000 एवरेज पर मंथ। और ये जो कीवर्ड है पूरी दुनिया के अंदर करीब करीब 3,33,000 पर मंथ सर्च किया जा रहा है। लेकिन इसका सर्च वॉल्यूम यूएस के अंदर तो है 1,03,000, लेकिन यूएस के अंदर ही इसके क्लिक्स आ रहा है 1,08,000। अब आप पूछेंगे ऐसा कैसे हो गया? 1,03,000 लोग ही सर्च कर रहे हैं लेकिन 1,08,000 सर्च वॉल्यूम आ रहा है, ऐसा कैसे हो गया? तो यही मैं चीज आपको एक एक्सप्लेन करने वाला हूं। सिमिलरली दूसरा कीवर्ड आप देख सकते हैं, इसका सर्च वॉल्यूम यूएस के अंदर है 35,000, लेकिन इस पे क्लिक्स आ रहा है 30,000, मतलब सर्च वॉल्यूम से भी कम क्लिक आ रहा है। तीसरा कीवर्ड है, इसका यूके के अंदर सर्च वॉल्यूम है 14,000, लेकिन इसके क्लिक 2,300 ही आ रहे हैं। ओके, तो ये क्या है, यही आपको समझना और इसी के बारे में मैं यहां पे डिटेल में डिस्कस करूंगा। ओके, चलिए बात करते हैं पहला कीवर्ड। देखिए, ये सबसे खास चीज है इस टूल की, और वो ये है कि ये जो आपका ग्लोबल वॉल्यूम है, इसके बाद ये दिखाता है कि इस कंट्री का टेंटेटिव सर्च वॉल्यूम ये है 1,03,000 के आसपास। ओके, और ये जो कंट्री का सर्च वॉल्यूम है उसके हिसाब से इस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर करीबन 1,08,000 क्लिक्स आ रहे हैं। मतलब क्या, यहां पर आपने सर्च किया तो उसके बाद जो आपको यहां पे जो रिजल्ट आ रहा है वहां पे करीबन 1,08,000 लोग एवरी मंथ ऑन एन एवरेज इन पे क्लिक्स करते हैं। मतलब इतना ट्रैफिक का पोटेंशियल है। लेकिन प्रॉब्लम इसकी, क्या वो 1,08,000 आप ही को मिलेगा? नो गारंटी। इसके लिए आपको ये डेटा रीड करने की जरूरत है। देखिए, 1,08,000 जो टोटल क्लिक्स है
ओके, वो कहां से आ रहे हैं? जैसे कि इसका प्रॉपर सर्च वॉल्यूम है 1,03,000, लेकिन एक्चुअल क्लिक्स आ रहा है उससे भी कहीं ज्यादा। लेकिन अगर एक एस्टिमेट निकाला तो जो क्लिक्स होते हैं दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। जैसे कि पहला, अगर मैं यहां पे सर्च करूं एसईओ सर्विस, जैसे आप सर्च करते हो तो आपको यहां पे दिखता है ऐड दिख रही है, ऐड दिख रही है, ऐड दिख रही है। तो इस कीवर्ड का मोस्ट ऑफ द सर्च वॉल्यूम ये ऐड लेके चले जाते हैं। आप तो ब्लॉगर हो, आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक की बात करो तो आपका नंबर तो यहां पे नीचे आएगा, यहां कहीं जाकर के। मतलब जो सर्च वॉल्यूम आपको दिख रहा है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक होता है पेड क्लिक्स और एक होता है ऑर्गेनिक क्लिक्स। लेकिन पिछले 2020 से एक नया थर्ड पॉइंट भी इंट्रोड्यूस हुआ है जिसको बोलता है नो क्लिक, नो सर्च क्लिक। अगर आपको नहीं पता bloggingos.com पे जाइए, होम पेज पे एक पोस्ट है, उसको जरूर पढ़िएगा। जीरो क्लिक सर्च क्या है, इसका क्या इंपैक्ट है। तो मतलब हमारे जो क्लिक्स थे वो टोटल जो सर्च वॉल्यूम था तीन पार्ट में डिवाइड हो गया। पहला वो जहां पर आपको कोई क्लिक नहीं आ रहा है, मतलब यूजर सर्च करके सिंपली क्वेरी देख के भाग जाते हैं। इमेजिन कीजिए कीवर्ड है क्वींस एज। अगर मैं इस कीवर्ड की बात करूं, अगर हम यहां पे जाके देखते हैं तो 14,000 लोग एवरी मंथ सर्च करें, लेकिन क्लिक 2,000 ही क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इसके इंटेंट के हिसाब से लोग जानना चाहते हैं क्वीन का एज क्या है, उनको यहां पे दिखता है और यहां से चले जाते हैं, तो उनको क्लिक करने की जरूरत ही नहीं है। तो हमारा आधा सर्च वॉल्यूम तो यहीं पे खत्म हो गया। इसीलिए अगर मैं क्वीन एज वाले कीवर्ड की बात करूं तो करीब करीब 84% जो हमारे सर्चेज हैं उस पर कोई क्लिक नहीं आता है, और बचे हुए हैं 16%। अभी ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, या तो कोई पेड एडवर्टाइजमेंट लेके चला जाएगा या फिर ऑर्गेनिक क्लिक। तो हमें हमेशा इस वाले फैक्टर पे ध्यान रखना है कि ऑर्गेनिक क्लिक्स कितने आ रहे हैं। ये नहीं देखना है हमें कि सर्च वॉल्यूम क्या है। सर्च वॉल्यूम के बाद आपको यह देखना है इस पे क्लिक कितने आ रहे हैं, और इसके बाद आपको यह देखना है कि ऑर्गेनिक क्लिक्स कितने आ रहे हैं। अगर इसका रेशियो ज्यादा है तभी आपको ट्रैफिक आएगा, अदरवाइज ट्रैफिक आएगा ही नहीं। और ऐसा कोई भी कीवर्ड मत पुल कीजिएगा जिसका भले ही डिफिकल्टी लेवल कम हो, सर्च वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा हो, लेकिन उसका ऑर्गेनिक जो क्लिक्स है वो लेस देन 40 to 50% हो। 50% लेके चलो, किसी भी कीवर्ड को सर्च करो, अगर उसका 50% ऑर्गेनिक ट्रैफिक आने की प्रोबेबिलिटी है, दैट मींस कि आप सही कीवर्ड चूज कर चुके हैं। यही होता है आप में से बहुत सारे लोगों के साथ में, जो कीवर्ड देख लेते हैं, सर्च वॉल्यूम देख लेते हैं, इंटेंट देख लेते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको ट्रैफिक आएगा। एग्जांपल के लिए अगर मैं एक दूसरा कीवर्ड निकालूं, जैसा कि हमने यहां पे देखा एसईओ सर्विसेज, आपको लगता है कि कीवर्ड का डिफिकल्टी कम है, लोग इसको ज्यादा सर्च कर रहे हैं, बट व्हेन यू विल ट्राई टू सर्च दैट कीवर्ड और उसका सर्च वॉल्यूम, तो आपको पता लगेगा कि इसमें बहुत सारा ट्रैफिक है जो पेड एडवर्टाइजमेंट लेके जाता है। तो चलिए देखते हैं एग्जैक्टली ये पर्टिकुलर टूल इस चीज का डेटा कैसे निकालता है। तो हर टूल का कॉम्बो यूज करना, आप देख सकते हैं 48% क्लिक्स तो ऐड लेके चले जाते हैं, बचा हुआ 41% तो यही आपके काम का है। ओके, तो इसीलिए 6,000 क्लिक्स तो आ रहे हैं, लेकिन पूरे के पूरे ऑर्गेनिक नहीं है। करीब करीब 2400 ही क्लिक्स इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे आ रहा है। तो अभी आपको डिसाइड करना है कि कौन सा कीवर्ड टारगेट करना है, नहीं करना है। एक एग्जांपल, ऐसे ये वाला कीवर्ड है 1,03,000, लेकिन क्लिक्स ज्यादा क्यों आ रहा है, क्या रीजन है? देखिए, ये है हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, और जब भी आप किसी हाउ टू गाइड को देखते हैं, एक ही यूजर मल्टीपल सर्चेस पे क्लिक करता है। क्यों करता है? क्योंकि कोई भी बंदा एक चीज से सेटिस्फाई नहीं होता है, उसको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए। तो सर्च एक ही हुआ है, लेकिन मैं इस पे भी क्लिक कर रहा हूं और मैं इस पे भी क्लिक कर रहा हूं, और दोनों चीजों पे क्लिक कर रहा हूं, मतलब एक ही सर्च पे मल्टीपल क्लिक्स आ रहे हैं। तो इस स्टैट्स को आपको ऐसा ही रीड करना। अगर 1,03,000 सर्च वॉल्यूम है तो इसका 1,08,000 क्लिक्स आ रहा है, लेकिन उसमें से 60% ही ऑर्गेनिक ट्रैफिक आएगा, बाकी सब चला जाएगा। अगर 60% इसका निकालो तो कहीं 60 से मैं कहूं कि 64,000 के आसपास इसके क्लिक्स आएंगे जो आपको ऑर्गेनिकली मिलेंगे, बाकी सब पेड और नो क्लिक सर्चेस में चले जाएंगे। इस वाले कीवर्ड की बात करूं, 35,000 सर्च वॉल्यूम में, लेकिन 30,000 ही क्लिक आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि 35,000 में से 30% जो है वो तो इसका सर्च वॉल्यूम का 30%, जितने भी क्लिक्स आते हैं 30,000, उसका 30% मतलब 9,000 तो क्लिक्स होंगे ही नहीं। सीधा यूजर आएंगे, ऊपर ही आपको यहां पे दिख जाएगा। जैसे हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग की बात करूं, मान लो कि हमारा ये वाला है हाउ टू स्टार्ट ब्लॉग, तो अगर मैं यहां पे आके सर्च करता हूं हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहीं तो स्टेप से दिख जाते हैं कि भाई 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, 6 स्टेप, और लोग आगे कुछ रीड करना ही पसंद नहीं करते हैं, इसलिए इसके जीरो क्लिक सर्चेस बढ़ जाते हैं। तो आपको समझ में आ गया इसको कैसे रीड करना। तो आपको सिर्फ ट्रैफिक आएगा 51%, मतलब 15,000 सर्च वॉल्यूम है जो एक्चुअली आपके काम का है, बाकी सब पेड एडवर्टाइजमेंट को जाएगा। सिमिलरली इस कीवर्ड को आप समझ गए कि आपको जहां पर भी फीचर स्निपेट कुछ रैंक हो रहा है, और अगर एज है, डोनाल्ड ट्रंप की एज है, अब्राहम लिंकन का बर्थ डेट है, ऐसा कोई भी नंबर की बात करते हैं उसको टारगेट ना करें, भले सर्च वॉल्यूम कितना भी दिख रहा है, क्योंकि आपको ऑर्गेनिक क्लिक्स नहीं आएंगे। इसके बाद आती है ये वाला एसईओ सर्विसेज। इस टाइप के कीवर्ड को भी आपको नहीं टारगेट करना है, जिसका मोस्ट ऑफ द क्लिक्स चले जाते हैं पेड एडवर्टाइजमेंट को। तो ये चीज आपको जरूर ध्यान में रखनी है जब आप किसी कीवर्ड को रिसर्च करें, और आई होप कि ये एक टिप है जो आप में से किसी को पता होगी, किसी को नहीं पता होगी, क्योंकि ये फीचर सिर्फ एचरैप के अंदर मुझे मिला है, इसलिए मैं बहुत सारे टूल का कॉम्बिनेशन यूज करता हूं। तो अगर आप
करना चाहें तो यूज कर सकते हैं, अदरवाइज मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि कौन सा एक रिसर्च टूल आपको यूज करना चाहिए जिससे आपको एक्यूरेट सर्च वॉल्यूम मिलता रहेगा। इसी के साथ गाइस आज का वीडियो यहीं तक ही, और आई होप कि आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मिला होगा। मैं एक और 15 डेज की कीवर्ड मास्टरी सीरीज लेके आने वाला हूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं लेके आऊं तो मेक श्योर आप कमेंट कीजिएगा, वो चीज आपको ये सारी इंफॉर्मेशन ऑल अराउंड कीवर्ड आपको देने वाली है, एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट। सो होपफुली गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसकी इंफॉर्मेशन पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।